ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी महापुरुष ने कहा है, अगर अपने संतानों को संस्कार नहीं देंगे तो आप संतति भी खोएंगे और संपत्ति भी खोएंगे। और बात बिल्कुल सच है, संस्कार ही सब कुछ है। और संस्कार माता पिता दे सकते हैं। माता के संस्कार अभूतपूर्वक होते हैं। संस्कार माता देती है, पिता देते हैं, गुरु देते हैं। और जिस वातावरण में वह रहता है वहाँ से वह कुछ ना कुछ सीखते रहता है। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को अच्छे वातावरण में रखें, घर का वातावरण भी सुसंस्कारी रखें। और जहाँ भी जाते हैं देखो वो किससे मिलता है या किससे मिलती है, कौन सी बातें सुनते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं। क्योंकि अगर गलत कंपनी में रहे, गलत मित्रों के साथ रहे तो उनके संस्कार उसके अंदर आते ही जाएंगे। माता पिता इतना तो कर सकते हैं। अगर माता पिता कहेंगे हमको क्या पता वो क्या करेंगे, स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पे भी इतना तो ध्यान शिक्षक को भी रखना चाहिए और माता पिता को भी रखना चाहिए और विद्यालय को भी इतनी परमिशन देनी चाहिए माता पिता को वे अपने बच्चों का बीच बीच में ध्यान रखें। अगर उसे कोई परेशान करता है तो माता पिता शिक्षक को कहे और शिक्षक को ये ध्यान रखना है हमारे अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं करो। ऐसा कह कह के विद्यालय के कोई भी शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं रह सकते। ये होना ही चाहिए। संस्कार होगा तो ही हमारा अच्छा समाज बनेगा, सभ्य समाज बनेगा और बच्चों का भविष्य भी उसके ऊपर ही निर्धारित होता है। हम लोगों ने पिछली बार बात की कि जब लोग यात्रा पे जाते थे तो अपनी संपत्ति और अपने जो पात्र वगैरह रहते थे, कुछ साधन सामग्री रहती थी, वो किसी अच्छे श्रेष्ठ पुरुष को देकर फिर जाते थे। और उस समय जो यात्रा होती थी वो 10-15 दिन या 1 महीने में नहीं होती थी, उसके लिए सालों लग जाते थे। क्योंकि उस समय न कोई साधन थे, न कोई सामग्री उपलब्ध थी। वे पैदल चलते थे, कहीं पे कोई घोड़ा मिला, कहीं पे कोई बैलगाड़ी मिली, कहीं पे नहीं मिलता था। नदियाँ पार करनी पड़ती थी, पर्वत पे चढ़ना पड़ता था, उतरना पड़ता था, दुर्गम जंगल आते थे और उसमें कभी कभी मौत भी हो जाती थी। तो जब लोग यात्रा पर निकलते थे उस जमाने में तो अपना श्राद्ध करके ही निकलते थे कि नहीं आए वापस तो श्राद्ध हो जाए तो आगे की गति पुण्यमय हो। मैं आपको इस बात में एक बात और ऐड करूंगा कि उस समय सिर्फ संपत्ति और पात्र ही नहीं, अपनी संतानों को भी किसी अच्छे घर में छोड़ के जाते थे। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते थे तो उनको वहाँ ले जाना, दुर्गम परिस्थितियों में ले जाना यह संभव नहीं था। तो किसी सज्जन के पास अपनी संतानों को भी छोड़ के जाते थे। ये बात विनोबा भावे क्या अगर हम जीवन कथा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में भी यह बात रिपीट की है। तो एक बार क्या हुआ, विनोबा भावे की माता के पास एक बहन ने अपना संतान रखा और कहा मैं यात्रा के लिए जा रही हूँ।
अभी आपका जिम्मा है कि मेरे बच्चे को आप खिलाना, ध्यान रखना और रक्षा करना। उसकी माता ने कहा ठीक है, क्योंकि वो सौभाग्य की घड़ी होती थी। किसी को काम आना ये सौभाग्य होता है। इससे इतना सारा पुण्य, और पुण्य ही सुख और संपत्ति देता है। विकृत चिंतन और पाप कभी किसी को सुख नहीं देते, संपत्ति नहीं देते। अगर संपत्ति देते हैं तो 4 दिन आती है और बहुत सारा दुख, ढेर सारा दुख लेकर आती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ठीक है, आप रख के जाओ, अब चिंता मत करो, आप भगवान का दर्शन करके आओ, पुण्य कमा के आओ, तीर्थ स्थान पे जाके आओ, आपका बच्चे का मैं ध्यान रखूंगी। मेरा बच्चा विनु है, उसी की तरह इसका भी मैं ध्यान रखूंगी। और वो चली गई और उसे बहुत प्यार से रखने लगी। एक बार विनोबा ने देखा माँ ज़रूरत से ज़्यादा इस बच्चे पे ध्यान दे रही है, उसे अच्छा खाना खिला रही है। रोटी पर भी जो घी होता है वो घी मुझसे ज़्यादा लगाती है, और मिठाई है तो पहले उसे देती है, बाद में मुझे देती है। तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने कहा मामा ये क्या है, ये क्यों अन्याय कर रही है? इस बच्चे को तो तू ज़्यादा घी लगाती है, इसको मिठाई पहले देती है, ऐसा क्यों करती है माँ? तो माँ ने कहा बेटा ये भगवान का बेटा है, तू मेरा बेटा है। भगवान का बेटा है तो पहले मैं इसको देती हूँ, पहले भगवान को अर्पण करना है, भी भगवान के बेटे को। तो क्या बात थी उस समय? ये बात थी कि जब कोई ऐसे संतान को छोड़ के जाए तो लोग कहते थे ये भगवान का बेटा है, और भगवान का बेटा है तो इसके साथ कोई भी बुरा व्यवहार, कोई भी उसको अपमानित करने की कंडीशन आए तो सावधान रहना है, क्योंकि ये भगवान का बेटा है। भगवान का बेटा है तो भगवान नाराज हो जाएगा। तो तभी ये श्रद्धा, ये भावना हमारी संस्कृति के एक लक्षण में गिनी जाती थी। हम कभी इसके बारे में याद नहीं करते, लेकिन ऐसी परंपरा थी। तो विनोबा ने ये बात समझी। ये संस्कार किसने दिया विनोबा को? माँ ने दिया। दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए जीना, दूसरों के दुख के लिए आंसू बहना, वो गंगा जमुना से भी ज्यादा पवित्र होते हैं। दूसरों की मदद के लिए गए 2 प्रोत्साहन पूर्वक शब्द वेद से भी ज्यादा पवित्र होते हैं। तो ये विनोबा को संस्कार मिला। ये संस्कार किसने दिया? उसकी माता ने दिया। अब दूसरा विनोबा के बारे में उन्होंने लिखा है कि एक बार विनोबा को किसी मंदिर, क्योंकि मंदिर जाते थे कि माता ने संस्कार डाले थे कि जब मंदिर में आरती हो, पूजा हो तो विनोबा पहुंच जाते थे। और जब भी परंपरा थी, गांव में एक मंदिर होता था और वहां जाना ही है। तो उसे एक बार बहुत बड़ा पेड़ा प्रसाद में मिला, इतना बड़ा पेड़ा। विनोबा खुश हो गया, बोलता मामा ये थोड़ा सा प्रसाद है, बाकी मैं पूरा खा जाता हूँ, क्योंकि ये मेरा मनपसंद पेड़ा है। मुझे ऐसे पेड़े बहुत अच्छे लगते हैं। देख आज भगवान ने मुझे दिया, मैं खा जाता हूँ। तो माँ ने कहा ना विनु मत खा, ऐसा मत कर, ये प्रसाद है, ये प्रसाद है, ये भगवान का दिया हुआ है। प्रसाद हमेशा बांटकर खाया जाता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु की भावना है। तो पहले तू सबको दे, या आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी तेरे मित्र हैं, उनको सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे, और जो बचे वो तू खाना। वही यज्ञ श्रेष्ठन संतो, ये अमृत है। अब तूने बांटा है तो अब ये यज्ञ हो गया, और ये यज्ञ से जो बचा वो तेरे लिए अमृत हो गया। अब तू इसको खा। और ये संस्कार विनोबा को मिलते गए हैं, और ऐसे संस्कार सभी माता पिता को अपनी संतान को देना चाहिए, क्योंकि संस्कार रहेंगे तो संतति भी तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी संपत्ति भी तुम्हारे साथ रहेगी, उतना नहीं बढ़ेगी भी। तो संस्कार का इतना महत्व है, इसलिए वातावरण माता पिता ने घर में ऐसा बनाना है जो सुखमय हो, जो भक्तिमय हो, योगमय हो और सात्विक हो।
अतिथि देवो भव, ये अगर हम घर में अतिथि आएंगे तो अगर हम उनको खड़ा होंगे, वंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, जल देंगे, बड़े हैं तो उन्हें ऊंचे स्थान पर बिठाएंगे, ये सब बच्चे देखेंगे तो बच्चे अपने आप वैसा करने लगेंगे। लेकिन अगर कह रहे हैं बच्चा, अरे ये किधर से आ गया मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, अरे तुम एक काम करो, जोमेटो से कुछ मंगा के इसको खिला के जल्दी हकाल लो, ऐसा करोगे तो बच्चे भी वही करेंगे। हो सकता है कल तुम्हारे साथ भी तुम्हारा बच्चा, जब तुम कमाना छोड़ दो, जब तुम बीमार पड़ जाओ, जब तुमसे कोई प्रोडक्टिविटी ना हो, तो तुम निठल्ले बन गए, पैसे नहीं कमा रहे हो और पैसे खर्च दिए हो, तो कल तुम्हें भी कहेगा कि भाई अब ये बाहर जाए तो अच्छा या मर जाए तो अच्छा। ऐसा हो सकता है। आप इसके बारे में कुछ आश्चर्य न करें, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, सभी के साथ हो सकता है। इसलिए संस्कार देना, और संस्कार देने के लिए तुम्हें संस्कारवान होना चाहिए। तुमको हम तो कैसे भी रहेंगे, हमारे बच्चे अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं रहेगा। जैसे तुम रहोगे, जैसा तुम करोगे, वैसा बच्चे देखेंगे, बच्चे वैसे बनेंगे। इसलिए तुम्हें संस्कार बहुत अच्छी तरह से देना है। अब ये बातें समझाने के लिए तुम्हारा कर्तव्य, देखो एक संस्कारवान तोते की बात मैंने पढ़ा था। एक जमींदार था, उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे, खेतों में अन्न पकता था, फल पकते थे और फूल भी खिलते थे, और वहाँ पे चारों दिशाओं में 4 रखेवाल थे, चौकीदार थे जो खेतों की रक्षा करते थे। पशु जानवर या कोई दुष्ट व्यक्ति आकर खेत में से चोरी ना करे, खेत को बिगाड़े नहीं, खेत का विनाश ना करे, इसलिए सभी लोग ध्यान रखते थे। वहाँ पे पंछी भी आते थे, चिड़िया आते थे, कबूतर, कौवे, तोते, मैना, सभी आते थे। राम का खेत, राम की चिड़िया, उनकी भावना यही होती थी, ये हमारे लिए आते थे, खुशियों के गीत गाते थे, यहाँ वहाँ उड़ते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, मुस्कुराते थे, प्यारे प्यारे गीत वातावरण को मधुर बनाते थे। कभी धूप कभी छाँव, पंछी अपनी मस्ती में रहते थे, और फिर अपना पेट भरने के बाद, क्योंकि जितना खाना है उतना खा लिया, तो बाद में अधिक नहीं, वो चले जाते थे। अब चौकीदार ने एक चीज़ नोट की, एक तोता आता है, और तोता बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, उसका रंग भी खिला खिला सा है, उसकी चोंच भी लाल कलर की है, लेकिन वो सबसे प्यार से रहता है, गीत इतने मधुर गाता है कि क्या कहे, सभी से मिलता है, सभी से स्नेह करता है, फुदकता है, कुछ भी करता है, लेकिन बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन चौकीदार ने एक चीज़ नोट की, वो जो तोता है अपना भोजन करने के बाद 6 दाने प्रतिदिन अपनी चोंच में लेता है और फिर फुर्र करके उड़ जाता है। चौकीदार को आश्चर्य लगता था, ये ऐसा क्यों करता है, ये 6 दाने रोज लेकर जाता है, क्या रहस्य है। उसके मन में जिज्ञासा हुई, और एक दिन उसने जाल बिछाई, और जाल बिछाने के बाद वो तोता पकड़ा गया। वो पकड़ा गया तो उस चौकीदार ने जमींदार को दिया। उसने कहा, देखो ये बड़ा प्यारा ये जो तोता है, लेकिन इसकी एक बात समझ में नहीं आती, ये हर रोज 6 दाने लेकर जाता है, आप देखो क्या है। जमींदार ने उसे हाथ में लिया, मन भावन था, बहुत ही सुंदर था,
उसके रंग भी बहुत ही अच्छे थे, उसकी चोंच लाल लाल थी, बड़ा प्यारा। और तोते की भाषा बहुत ही मीठी, बहुत ही मधुर, बहुत ही संस्कारी थी। जमींदार ने पूछा, हे तोते भैया, बताओ ये कौन सा राज है, ये कौन सा रहस्य है कि आप रोज 6 दाने ले जाते हो? तो तोते ने कहा, मेरे भैया, इसमें ऐसा है, 2 दानों से मैं मेरी उधारी चुकाता हूँ, 2 दाने मैं उधार देता हूँ, और 2 दानों से मैं पुण्य कमाता हूँ, इसलिए मैं 6 दाने ले जाता हूँ। जमींदार ने कहा, आप जो कह रहे हो उसे मैं अच्छी तरह समझा नहीं, कृपया तोते भैया मुझे आप समझाओगे? तो तोते ने कहा, भैया जी, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो 2 दाने हैं ये मैं ले जाता हूँ, और अपने माता पिता जो हैं वे अब वृद्ध हो चुके हैं, अब वे उड़ नहीं सकते, वे लाचार हो गए हैं। उन्होंने मुझे बहुत खिलाया पिलाया, दाने लाकर मेरे मुंह में, मेरी चोंच में डाले, अब वे उड़ नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, अब दाने लेने के लिए जा नहीं सकते, तो वो दाने मैं उनको खिला देता हूँ। ये 2 दाने खिलते हैं, मतलब क्या हो गया कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, उनके उपकार अगणित है, मैं कैसे चुका सकता हूँ? आप मनुष्य लोग कहते हैं ना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो मेरे लिए तो वो देवता बन गए, आप ही से सीखा है, इसलिए मैं उनको जाकर रोज 2 दाने खिलाता हूँ, उन्हें तृप्त करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, 2 मीठे वचन सुनता हूँ, 2 उनके वचन अपने आप को भी सुनाकर प्रसन्न होता हूँ, और फिर 2 अच्छी बातें उन्हें भी सुनाता हूँ। जमींदार बोला, बहुत अच्छा भैया, ये तो बहुत अच्छा काम करते हो, बाकी 2 दाने? बोलता, उसके लिए ऐसा है, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, बाहर नहीं जाते, तो वो 2 दाने मैं अपने बच्चों को दे देता हूँ, और उनके लिए मैंने कहा कि मैं उधार देता हूँ, आज उनको खिलाएगा, लाड करेगा, संस्कार देगा, जब कल मैं बड़ा हो जाऊँगा, कल मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तो ये मेरे बच्चे मुझे खिलाएंगे। तो मैं कहता हूँ, मैं उधार दे रहा हूँ, आज दे रहा हूँ, कल मुझे मिलेगा। तेन त्यक्ते न भुंजिता, त्याग करेगा तो मिलेगा, बच्चों को मैं कुछ नहीं देगा तो, इसलिए बच्चों को मैं संस्कार भी देता हूँ, बच्चों को सिखाता भी हूँ कि माता पिता किस तरह देते हैं, वो किस तरह देवता है, किस तरह दाता है, और कल लौटाना है। तो बाकी 2 दाने बच गए फिर भी। तो पोपट ने कहा, तोते ने कहा, ये जो 2 दाने बचते हैं, मेरे पड़ोस में कुछ पंछी हैं जो अंधे हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, कुछ कर नहीं सकते, उनको कुछ दिखता भी नहीं है, तो उनको 2 दाने मैं खिला देता हूँ, ये मेरा पुण्य हो गया, ये मेरा पुण्य है। और मुझे पता है पुण्य ही सुख देता है, पुण्य ही संपत्ति देता है, तो मैं इसलिए कहा कि ये मेरे जो 6 दाने हैं, इसका मैं सदुपयोग करता हूँ, और ये मेरा ये कर्तव्य है। मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है, और मैं कर्तव्य निभाता हूँ। जमींदार बहुत खुश हुआ, उसने बहुत लाड दुलार किया, उसे बहुत अच्छे दाने दिए, अनार के दाने खिलाए, पेरू खिलाया, और उनको पता था इस तोते को मिर्ची भी अच्छी लगती है, तो हरी मिर्ची भी खिलाई। तोता प्रसन्न हुआ, तोते ने भी 2 शुभ वचन कहे, और फिर जमींदार ने तोते को उड़ा दिया।
बात कैसी है? बात यह है, हमें हमारे कर्तव्यों को निभाना है और हमें संस्कारवान होना चाहिए, क्योंकि हम संस्कारी रहेंगे, माता पिता संस्कारी रहेंगे तो बच्चे संस्कारी बनेंगे और फिर आप संस्कार की बातें करने का राइट आपके पास है। आप कुछ भी करेंगे और बच्चे को बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो बच्चे आपकी बात कभी भी नहीं मानेंगे। इसलिए इसको फिर से तीसरी बार कहता हूँ, संस्कार नहीं दोगे तो संतति हाथ से जा सकती है, संपत्ति भी तुम्हारी हाथ से जा सकती है। संस्कार ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए हमको ये पूरा का पूरा ध्यान रखना है। तो देखो, ये ध्रुव के बारे में आपने सुना होगा। ध्रुव की जो माता थी, परमाता सुरुचि, जब ध्रुव अपने पिताजी की गोद में बैठने गए तो उसे उठा दिया और कह दिया कि अगर तुझे इस जगह पे बैठना है तो मेरे द्वारा जन्म लेना पड़ेगा। वो गया रोते रोते अपनी माँ के पास, सुनीति के पास। लेकिन उसकी माँ कैसी थी? बहुत ही संस्कारी थी। उसको पता है घर के वातावरण में अगर द्वेष परोसा जाता है तो ये द्वेष दूसरों का नुकसान करे या ना करे, जो द्वेष करता है उसका तो नुकसान करता ही है। उसने देखा मेरा बच्चा बिल्कुल छोटा है, भोला है, अगर वो अपनी माँ से नफरत करेगा, अगर वो द्वेष करेगा तो उसका जीवन विकास नहीं होगा। इतना नहीं, वो भक्ति भी नहीं कर पाएगा। अगर कोई बीमारी हुई तो बीमारी से बच भी नहीं पाएगा, क्योंकि द्वेष ये मानसिक रोग से लेकर शारीरिक रोग का पिता बन जाता है। देखो, ये भागवत में बताया गया है। हमने कभी, और भागवत कथाकार कभी ये बातों पे नहीं बात करते हैं कि मन में अगर द्वेष होगा तो शरीर और मन को कैसे नुकसान पहुंचाता है और वैसा आदमी वातावरण भी कैसे बिगाड़ सकता है। तो उसकी माता ने कहा, तेरी माता ने बिल्कुल सही कहा, तुझे बैठना है तो तुझे सबसे बड़ा पिता कौन है? तो बोले भगवान है। तो भगवान के पास बैठना है तो तुझे भक्ति करना है। तेरी माता ने तुझे इनडायरेक्टली भक्ति के लिए संदेश दिया है, लेकिन तू माता का उपकार मत भूलना। माता ने बहुत बड़ा उपकार किया, तेरा पूरा जीवन बदलने वाला है, तेरा पूरा जीवन अच्छा होने वाला है। तो ये काम कर, तू भक्ति करने जा। लेकिन भक्ति करने से पहले ये तुझे किसने रास्ता दिखाया? मैंने नहीं दिखाया, मैंने नहीं दिखाया, ये तेरी माता सुरुचि ने दिखाया। जा, उनको पैर पर उनके आशीर्वाद ले, उनको प्रणाम कर और कहा, हे माते, तूने जो मुझे रास्ता दिखाया भक्ति का, मैं भक्ति करने जा रहा हूँ। और आशीर्वाद लेके वो अपनी माता को प्रणाम करके ध्रुव निकले। नसीब अच्छा था, भावनाएं अच्छी थी, तो वही होना था। सामने नारद जी आ गए। नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया, विधि दी, और उन्हें इसका परिणाम क्या होगा वो भी बता दिया। और देखो ध्रुव कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर ये माता कहती कि तेरी परमाता ने बहुत तेरा अपमान किया है, उसको छोड़ना मत, बड़ा होके उसको परेशान कर, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो करते तो क्या होता था? जो माता पिता अपने बच्चे के अंदर द्वेष, चाहे वो द्वेष किसी के लिए हो, अपने घर वालों के लिए हो, अपने सास ससुर के लिए हो, ननद के लिए हो, पड़ोसी के लिए हो, जो द्वेष सिखाता है अपने बच्चों को, वो बच्चों का नुकसान करने वाली माँ होती है, या पिता होते हैं, या भाई होते हैं, या बहन होती है। बच्चों में द्वेष की भावना मत डालो, उनके अंदर संस्कार डालो जो कल सुख देंगे। तो ध्रुव की कहानी इसलिए पढ़नी है, ध्रुव का अपमान, लेकिन माता ने कौन से संस्कार दिए और वो कहाँ से कहाँ पहुँचा।
दूसरा एक एग्जाम्पल, परम पूज्य गुरुदेव, एक ब्रिटेन के एक भाई थे जॉन एट्रिन। अब जॉन एट्रिन को यहाँ पे क्या हुआ, उनको एक लड़की हुई, लेकिन उस लड़की को बचपन में ही लकवा मार गया। लकवा किसका? ब्रेन का, दिमाग का। अब जब दिमाग पे इफेक्ट होती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो पूरे शरीर का संचालन करता है, पूरे शरीर का, हमारी बात, हमारा सुनना, हमारा देखना, हमारा चलना, हमें अनुभूति होना, ये सब ब्रेन से होता है। तो अब क्योंकि ब्रेन को ही लकवा लग गया था, वो अच्छी तरह बोल नहीं पाती थी, अच्छी तरह चल नहीं पाती थी। अब क्या करें? लेकिन उसके माता पिता ने ये कहा कि हमें नई संतान नहीं तो क्या होता है, ये बच्चा ऐसा है तो हम नई संतान पैदा करते हैं, वो अच्छा होगा तो हम लोग सुखी रहेंगे। इसलिए का बस अब हमारी यही बेटी है, हम नए संतान पैदा नहीं करेंगे, इस बेटी का हम लालन पालन अच्छी तरह करेंगे, हम देखते हैं बहुत प्यार देंगे, बहुत समय देंगे। और उन्होंने वही किया। जब उन्हें अपना इनकम के लिए पैसा चाहिए तो उतना समय नौकरी करते थे, 8 घंटा नौकरी करने के बाद अपनी बच्ची के पास बैठे थे, बड़े बड़े प्यारे शब्द सुनाते थे, अच्छी अच्छी भावना दिखाते थे और उन्हें नई नई चीज़ सिखाते थे। डॉक्टर ने कहा था अब ये बच्ची कभी कुछ भी समझ नहीं पाएगी, क्योंकि दुनिया में अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं हुई जो इस लकवे को ठीक करे, और ये लकवा जिसको होता है वो जीवन भर वैसे ही लाचार रहते हैं और वैसे ही मर जाते हैं। लेकिन ये माता पिता का विचार था। माता पिता ने कहा नहीं, डॉक्टर बोलते तो डॉक्टरों को कहने दो, हम कुछ करते हैं अपनी बच्ची के लिए। और बच्ची को बहुत सारी चीज़ें सिखाने लगे, बहुत अच्छी भावना एक्सप्रेस करने लगे। और आश्चर्य, डॉक्टर गलत हुए, वो लड़की बहुत कुछ सीखने लगी। अब वो सीखती थी, बोलने का प्रयास करती थी, चलने का प्रयास करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ वो बीए करके एलएलबी कर चुकी। ये क्या था? ये माता पिता के संस्कार भी थे और उनके प्रयत्न भी थे और उनकी नई समझ थी कि नहीं, मुझे अनेक संतान पैदा करके कुछ नहीं करना, मुझे इसी लड़की को मुझे इतना उपयोगी बनाना है, इतना श्रेष्ठ बनाना है कि ये लड़की का जीवन और हमारा जीवन भी आगे का सुखमय हो। और ये सच है। देखो, कौरव 100 थे लेकिन संस्कार नहीं मिल पाए। पांडव 5 थे, कुंती ने संस्कार दिए, और 100 होते हुए भी उन्होंने अपना सत्यानाश ही करवा लिया। और ये 5 होते हुए भी आज सभी के आंखों के तारे बन गए। ये क्या बात है? ये बात संस्कारों की है और ये माता पिता को ही देना है। इसलिए माता पिता को कभी भी बच्चे को सुधारने की बात जब करनी हो ना, तो माता पिता को अपने सुधार की बात सोचनी चाहिए। अगर वो अच्छी तरह रहेंगे, और कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि माता पिता कलह करना है, झगड़ा करना है, गाली गलौज करना है, कुछ भी करना है, बच्चों के सामने ना करें। ये तो करना ही नहीं है, कभी भी नहीं करना। लेकिन समझो कभी करना ही पड़े, आदत बन गई है, तो अपनी संतानों के सामने नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य, और हमारा ये कर्तव्य भी है संस्कारवान होना और संस्कारवान बनाना। इसलिए पहले सन्यासी होने से पहले भी कहते थे कि आप पहले संस्कारवान बनो फिर संन्यास लो। और बात बिल्कुल सही है। आज के लिए बस इतना।